हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में, कोई भी स्टूडेंट जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना चाहेंगे उनके दिमाग में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, किसको कहते हैं। तो इसको सरलतम शब्दों में आप समझिए, जैसे कि किसी वक्ता के कथनों को हूबहू उसी के शब्दों में अपने से अगर आप किसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं नरेशन। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि सपोज कि आप अपने किसी फ्रेंड को के पास गए कि चलो स्कूल चलना है। आपके दोस्त ने कहा कि नहीं, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। किसी कारण से आप स्कूल चले गए। वहां जब स्कूल पहुंचे तो आपके क्लास टीचर ने पूछा, चूंकि आप उसके परम मित्र थे, आपसे पूछा कि तुम्हारा दोस्त आज विद्यालय क्यों नहीं आया। तो आप क्या जवाब देंगे कि मेरे दोस्त ने कहा है कि वह आज विद्यालय नहीं आएगा। यही ना आप कहेंगे, मेरे दोस्त ने कहा है कि वह आज बीमार है इसलिए वह आज विद्यालय नहीं आएगा। तो ये जो बातें आपने अपने दोस्त की बात को अपने शब्दों में जो आपने बयां किया, इसी को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। यानी कि वक्ता के कथनों को अपने शब्दों में हूबहू बयां करना, इसी को क्या कहते हैं, नरेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले इस चीज को आप दिमाग में मान लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम कैसे हम बनाएंगे, क्या करेंगे। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या कहते हैं, होता क्या है। ये देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको जानना हमको जरूरी है नरेशन को समझने के लिए। ठीक, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, राम सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, आई गिव यू माई पेन, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, राम सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई गिव यू माई पेन, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। तो याद रखेंगे कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पहले जो भी चीज रहेगी उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद रहेगा उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद आपको करना ही होगा। इसको आपको समझना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, या रिपोर्टिंग वर्ब कहिए या रिपोर्टिंग स्पीच कहिए। ठीक, तो देखिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा जिसको बंद करके रखता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आरएस कहते हैं। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पहले जो रहता है सेंटेंस उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आप समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब हम आते हैं मेन बिंदु पे कि हमको चेंज कैसे करना है और क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। अभी आपको मैं नरेशन का बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप अपने से नरेशन खूब बढ़िया से बना लें, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप डील कर लें। तो उसका बेसिक जानना जरूरी है। मैं आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी जब अगर आरवी का प्रश्न प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कभी भी आरएस का टेंस कभी नहीं बदलेगा। इस चीज को याद रखेंगे। और एक चीज और याद रखेंगे कि राम सेज टू मी, अगर यहां पर सेज रहेगा तो आंसर में हम टेल्स लिखेंगे। अगर सेज रहेगा तो क्या लिखेंगे, आंसर में टेल्स लिखेंगे, TELLS। ठीक, अगर से रहेगा तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे। ठीक, लेकिन अगर से या सेज के बाद अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ना होगा तो से या सेज को उसी तरह लिख लेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में अगर सेज रहेगा तो टेल्स लिखेंगे। किसमें, आंसर में जब हम बनाएंगे उसमें। अगर से रहेगा तो टेल लिखेंगे। अगर सेज या से के बाद कोई वर्ब ना हो, जैसे राम सेज, इतना ही रहे
तो से या सेज जो भी आएगा उसको हम उसी तरह लिखेंगे, टेल और टेल्स में उसको परिणत नहीं करेंगे। टेल और टेल्स लगाने का ही मतलब होता है कि हम टू को हटा रहे हैं, ठीक। और ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा जो है इसको हम दैट लगा करके यहां पर से हटा देते हैं, दैट लगा करके इसको हम यहां पर से हटा देते हैं, ठीक। अब चलिए अब इसके हम रूल्स पे आपको आते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए आई और वी, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, आई और वी, और आई और वी का जो भी फॉर्म होता है वो भी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक। और सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, यू। अब यू का जो भी फॉर्म होगा वो क्या होगा, सेकंड पर्सन के अंतर्गत होगा। अब थर्ड पर्सन में हम किसको किसको मानेंगे, तो दे को, ही को, शी को, इट को, ठीक। ये इनका जो भी फॉर्म होगा उसको हम क्या मानेंगे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही मानेंगे। अब बिल्कुल ध्यान देंगे यहां पे कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन मिल जाए, कहीं पर भी अगर ये फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो इसको ऑलवेज रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब जो कहिए है ना, उसके सब्जेक्ट से बदलेंगे। फिर से एक बार रिपीट मैं कर दे रहा हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पर भी आपको ये फर्स्ट पर्सन मिल जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑलवेज सब्जेक्ट से ही बदलेंगे, ठीक। अगर आपको आरएस में कहीं पर भी ये सेकंड पर्सन मिल जाए, कहीं पर भी सेकंड पर्सन मिल जाए तो इसको आरवी के ऑब्जेक्ट से ही बदलेंगे। जब भी बदलेंगे तो आरवी के ऑब्जेक्ट से ही बदलेंगे, ठीक, आरवी के ऑब्जेक्ट से ही बदलेंगे। और अगर आरएस में कहीं पर भी ये थर्ड पर्सन मिल जाए, आरएस में कहीं पर भी ये थर्ड पर्सन मिल जाए तो क्या करेंगे, इनको नहीं चेंज करेंगे, नो चेंज करेंगे, इनको उसी तरह आंसर में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक। मतलब आरएस के फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट से, आरवी के सेकंड, आरएस के फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट से, आरएस के सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट से, और आरएस के थर्ड पर्सन को उसी तरह लिख देंगे, ठीक। फिर से देखिए, आरएस के फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट से, आरएस के सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट से, और आरएस के थर्ड पर्सन को कभी नहीं बदलेंगे, नो चेंज करेंगे, उसी तरह लिखेंगे, ठीक। ये नहीं, अब कब कैसे करेंगे, अब देखिए आपके सामने ये एग्जांपल है, इसी को मैं आपको बना के बतलाता हूं, ठीक। जैसे राम सेज टू मी, तो क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया सेज अगर रहेगा तो टेल्स लिखेंगे, से रहेगा तो टेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम टेल्स मी, देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, राम टेल्स मी, राम टेल्स मी, ठीक। और क्या लगेंगे कॉमा इन्वर्टेड के स्थान पर, दैट। बस इतना काम करना है, इतना को पहले आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे, राम टेल्स मी दैट, राम टेल्स मी दैट, या राम सेज टू मी दैट भी आपको लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक। राम टेल्स मी दैट, क्योंकि टू को हटाना है तो हमको टेल्स लगाना होगा, राम टेल्स मी दैट। अब देखिए अब क्या कर रहा है, रूल आपको क्या कर रहा है कि आरएस के फर्स्ट पर्सन को आरवी के सब्जेक्ट से बदलेंगे, आरएस के सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और आरएस में अगर थर्ड पर्सन आएगा तो उसको नहीं बदलेंगे। तो चलिए अब इसको हम यहां तक तो बना लिए, यहां तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब ये क्या है, आरएस मेरा स्टार्ट हो गया, अब बदलने की क्रिया शुरू करते हैं, ठीक। तो क्या है, ये आरएस का फर्स्ट पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन है ना, तो आरएस का फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट क्या है, यहां पर राम है, ठीक। तो आई बदलेगा राम से तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा यहां पे, ठीक। इसके अनुसार इसका रूप यहां लिखाएगा, राम मतलब क्या हुआ, ही, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो क्या लिखेंगे, आई बदलेगा राम से तो क्या हो जाएगा यहां पे, ही। अब गिव का क्या हो जाएगा, गिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो यहां वर्ब 5 लगेगा क्योंकि ये क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है और पोसेसिव है, तो देखिए क्या होगा, ही गिव्स, ठीक। अब देखिए यू क्या है, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है, देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, ठीक। लेकिन चूंकि यू यहां पर बीच में आया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी तीसरा रूप में है, ये है यू, ये यू नहीं है, सब्जेक्ट वाला यू नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वाला यू है। इसको अगर इसे हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन तीसरे रूप में और ये भी तीसरे रूप में है, तो क्या लिख देंगे, गिव्स, है ना, मी, गिव्स मी, यस गिव्स मी। अब देखिए माई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, देखिए माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, उसको किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
नहीं, फर्स्ट पर्सन किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से बदलेंगे। तो माई राम से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिज, हिज होगा, है ना, हिज पेन, PEN, हिज पेन। अब इसको फिर से समझ लेते हैं हम। मैंने क्या किया, राम टेल्स मी दैट या राम सेज टू मी दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या किया, दैट लगाया। अब क्या करना है, तो RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट से ही बदलेगा। तो RS का फर्स्ट पर्सन ये है और RV का सब्जेक्ट ये है। तो RV के सब्जेक्ट यानी राम का प्रोनाउन ही, तो क्या लिखाएंगे यहां पर, ही लिखेंगे। जैसा ये रूप रहेगा इसका वही रूप यहां पर बदल के आएगा, ठीक, ही। अब देखिए ही में क्या लगेगा, गिव्स। अब ये यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किस बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। लेकिन चूंकि यू यहां पर अपना तीसरे रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये क्या लिखाएगा, मी लिख देंगे। क्योंकि ये तीसरा रूप में है तो इसका तीसरा रूप ही लिखाएगा, ठीक। ये पहला रूप में था, इसका पहला रूप लिखाया, गिव्स मी। अब देखिए ये माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस बदलते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो चूंकि ही है, ये राम का प्रोनाउन क्या है, ही, तो माई बदलेगा राम से तो क्या हो जाएगा, हिज, सेकंड फॉर्म आएगा। चूंकि ये सेकंड फॉर्म में है इसलिए इसका सेकंड फॉर्म यहां आएगा, सेकंड रूप, पेन। राम टेल्स मी दैट ही गिव्स मी हिज पेन, राम टेल्स मी दैट ही गिव्स मी हिज पेन, ठीक। सिमिलर क्वेश्चन एक ठोक मैं और लिखता हूं। देखिए अगर रहेगा क्वेश्चन, राम हैज सेड टू मी, राम हैज सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, यू कॉल मी। देखिए यू कॉल मी, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब क्या करेंगे, देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर में आपका जब भी आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कभी भी टेंस उधर नहीं बदलेगा। अभी आप बेसिक देख रहे हैं तो क्या बनाएंगे, राम हैज टोल्ड मी, सेड है तो क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है इसलिए। राम हैज सेड टू मी भी छोड़ सकते हैं या राम हैज टोल्ड मी, राम हैज टोल्ड मी दैट, टू हटाना था टेल, चूंकि किए तो यहां प्रेजेंट पर वर्ब 3 हो जाएगा, टोल्ड मी दैट। अब देखिए राम हैज टोल्ड मी दैट। अब देखिए क्या कहता है, ये RS शुरू हो गया आपको यहां पे, ये था RV, तो RS का फर्स्ट पर्सन RV के सब्जेक्ट से, RS का सेकेंड पर्सन RV के ऑब्जेक्ट से और RS का थर्ड पर्सन उसी तरह लिखाएगा। तो देखिए RS में क्या है, ये U शुरू है, U क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किस बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो U बदलेगा मी से, तो U चूंकि सब्जेक्ट के रूप में है, पहले रूप में है, तो मी का अपर क्या हो जाएगा यहां पर, I, ठीक, I कॉल। अब मी क्या है, तो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन किसे बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा राम से, तो क्या हो जाएगा, आई कॉल हिम, आई कॉल हिम, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका बेसिक नरेशन मैं आपको समाप्त करता हूं। अब इसके आगे के वीडियो में मैं आपको नरेशन के टेंस को कैसे बदलते हैं, कब टेंस बदलता है, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। और हमेशा याद रखेंगे कि जब आपका आर भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। ये आपको बेसिकली जानकारी मैंने आपको दे दिया, ठीक। चलिए आपके लिए इतना ही। अगर आपको कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, मैं इसको और सरल बनाने का प्रयास अपनी तरफ से करूंगा। चलिए इतना ही।